वेलकम इन विमर्स लर्निंग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट बहुत न्यूज़ में अभी रहा है क्योंकि झारखंड में गवर्नमेंट चेंज हुई है, सरकार बदली है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए ईडी के द्वारा। ईडी सबको पता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखती है। जो भ्रष्टाचार के आरोप है तो उन पे आरोप लगाया गया और उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तो अरेस्ट होने से पहले उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अच्छा, झारखंड में उनकी जो पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी सरकार थी कांग्रेस के साथ मिलकर, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो क्या होता है, पूरी सरकार खत्म हो जाती है। अगर कोई बाकी मंत्री इस्तीफा दे तो सरकार डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, तो सरकार चली गई। फिर क्या हुआ, तो उन्हीं की पार्टी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि पता चल गया था कि अब जेल जाना ही है, ईडी ले जा रही है। अब मुख्यमंत्री जेल में होगा तो सरकार चलाएगा कौन? फिर तो कुछ टाइम के बाद राज्यपाल सरकार को निरस्ती कर देगा और दोबारा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। तो उन्होंने हेमंत सोरेन ने एक जो सिंपल लॉजिक है नेता कर सकते हैं, वो क्या है, अपनी ही पार्टी के एक नेता, ये भी सोरेन है, चंपई सोरेन, इनके नाम को आगे कर दिया कि अब मेरी जगह पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कौन बनाएगा? चंपई सोरेन बनाएंगे। अब सरकार बनती कैसे? तो बात ये आती, फिर ये आ गया कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, कैसे सरकार बनेगी, क्या वोटिंग होगी वहां पर ना, ये वाली बात आ गई। अब देखो, तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, सरकार बनाई कैसे जाती है, तभी आपको फ्लोर टेस्ट समझ में आएगा होता क्या है। ठीक है, विश्वास मत हिंदी में बोलते हैं। फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, तब एक नई सरकार बनेगी। देखो होता क्या, पहले क्या है, ये एक आर्टिकल है और ये बहुत फेमस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है। जब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 164, 64, 164, इसमें इसके द्वारा क्या है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करे। ठीक है, ऐसे ही प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं आर्टिकल 75 से, लेकिन वो काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो 164 और एक जो 75 आर्टिकल है, यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। एक बड़ी मतलब एक कंफ्यूजन लोगों के माइंड में रहता है, जो हालांकि संविधान नहीं पढ़े हुए होते हैं, कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को हम लोग वोट देते हैं। हम लोग वोट नहीं देते हैं, हम लोग एमएलए या एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। और जिस पार्टी को ज्यादा एमएलए ज्यादा एमपी मिल जाते हैं, उस पार्टी के किसी भी नेता को राज्यपाल 164 से, और राष्ट्रपति, अगर लोकसभा की बात चल रही है तो विधानसभा की बात है, राज्य की बात है तो विधानसभा की बात है। अगर विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत मिल गया तो राज्यपाल क्या करेगा, उस पार्टी के किसी भी नेता को 164 से मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उसका इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन एमएलए का होगा, वो सब एमएलए लोग आए हैं जीतकर विधानसभा में। ठीक है, ऐसे ही यहां पर लोकसभा की बात होती है, तो लोकसभा में क्या होगा, जिस पार्टी को बहुमत मिला, जैसे अभी बीजेपी के पास बहुमत है, फिर 2000 इस साल चुनाव होना 24 में, अगर बहुमत बीजेपी के पास आ गया तो बीजेपी के एमपी जितने भी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आपस में से अपना एक नेता चुन लेंगे, कोई भी चुन ले। मोदी, जब सबको पता है मोदी जी होंगे, अगर वो चाहे तो अमित शाह को चुन ले या किसी और को चुन ले, तो उसको राष्ट्रपति क्या कर देगा, 75 से क्या करवा देगा, शपथ दिला देगा और वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये दो आर्टिकल तो काम के 164-75 से। अब अच्छा, बात होती है यहाँ वाली झारखंड वाले मुद्दे की, कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। अब दूसरा जो उनकी पार्टी के नेता थे चंपई सोरेन, मंत्री भी थे, ऑलरेडी मंत्री थे उनकी सरकार में, तो वो राज्यपाल के पास पहुंच गए अपने एमएलओ का साइन करवा के सबको, कि भाई ये देखो हमारे पास बहुमत है, हमें मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि हमारी पार्टी के तो हेमंत सोरेन थे, इस्तीफा दे दिया है। अब राज्यपाल क्या करेगा इस स्थिति में, जब राज्यपाल को एक पार्टी की तरफ से, या यहाँ पर चंपई सोरेन है, वो आके खुद बता रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है। मान लो अगर 100 लोगों का सदन है, 100 एमएलए हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो जिसके पास भी 51 आ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने 47, ठीक है, आधे से ज्यादा विधायकों की सूची सामने दे दी जाके कि ये हमारे साथ में है, कांग्रेस और हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और हमको मुख्यमंत्री बना दो, आप हमारी सरकार बना दो। अब राज्यपाल क्या करेगा, तो राज्यपाल ऐसे नहीं, देखो ऐसे कोई भी दे जाके कैसे काम करेगा, तो राज्यपाल क्या करेगा, फ्लोर पे टेस्ट करवाएगा। फ्लोर टेस्ट, अब यहां पर बात आती है विश्वास मत की। राज्यपाल ने क्या किया कि ठीक है भाई, हम आपको बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। ठीक है,
आर्टिकल 1 ये इस टाइम फेमस होगा जाके 175 165 नियुक्ति तो 164 से हो रही थी 175 से क्लास 2 भी होता है, लिख दो याद रहे तो। इससे राज्यपाल को ये ताकत है, गवर्नर को ये पावर है, ऐसे 86 में राष्ट्रपति को होगी वो अलग लेकिन हम यहाँ पर राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्य मुख्यमंत्री का मुद्दा था इसलिए। तो वो क्या करेगा 175 से पूरी विधानसभा को बुलाएगा। क्या करेगा? विधानसभा को बुलाएगा, क्योंकि विधानसभा में ही एमएलए होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको बुलाया जाएगा और इनसे कहेगा कि भाई वोटिंग करो आप, विश्वास मत, मतलब जो चंपई सोरेन आए हैं जिनको हम मुख्यमंत्री बनाया है हमने, इनके पास रिक्वायर्ड नंबर है या नहीं, आधे से ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये अब यहाँ पर वोटिंग की जाएगी, जितने भी उस सदन के एमएलए हैं वो सब वोट डालेंगे। जिन जिन लोगों ने चंपई सोरेन के फेवर में वोट डाला, अगर उनकी संख्या आधी से ज्यादा है तो उनकी सरकार वैलिड मानी जाएगी, मान्य मानी जाएगी। तो यहां पर ये न्यूज इसीलिए हुई क्योंकि 175 में जब राज्यपाल ने ये बुलाया तो क्या किया गया, उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया, जिसको हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं। फ्लोर टेस्ट में पास हो गए एक तरीके से, इसलिए अब उनकी सरकार बन गई, उन्हीं की पार्टी की सरकार फिर से बन, बस मुख्यमंत्री बदला है, हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ है और दूसरे सोरेन आ गए। तो ये फ्लोर टेस्ट होता क्या है, क्यों होता है, इससे जुड़े हुए अनुच्छेद क्या क्या है, ये काम की चीजें हैं। यहाँ पर एक चीज और है, फ्लोर टेस्ट कौन करवाता है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे जाके, अगर टफ क्वेश्चंस बनवाएंगे बनाने जाएंगे कि फ्लोर टेस्ट कब बुलाया जाएगा या कौन बुला सकता करवा सकता है। तो अभी मैंने बताया कि फ्लोर टेस्ट देखो क्या है, फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार दो लोगों को, एक तो है राज्यपाल को, जब हाउस ना चल रहा हो, जैसे अगर विधानसभा की मीटिंग नहीं चल रही है, अभी उस टाइम पे नहीं चल रही थी, तो जो चंपई सोरेन है कहां पे जाएंगे, राज्यपाल के पास कि भाई हमारे हमारे पास बहुमत है। तो ये है, अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वो काम कर सकता है स्पीकर। कौन कर सकता है? स्पीकर कर सकता है प्रोटेस्ट का काम, दोनों को बुलाने की शक्ति है, लेकिन कंडीशन है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, तब ये काम स्पीकर कर सकता है, ये ताकत है। और जब नहीं चल रहा हो तो वो ताकत किसके पास में, राज्यपाल के बारे में, प्रोटेस्ट करवाने की। ठीक है, तो यहां पर राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट करवा दिया, आदेश दे दिया फ्लोर टेस्ट करवाने का। एक चीज और है, ये अभी केस आया था और बहुत फेमस केस है, इस वजह से पूछा जा सकता है, केस का नाम पूछा जा सकता है कि ये जो बात बोली गई ना, राज्यपाल और स्पीकर इन दोनों के पास फ्लोर टेस्ट करवाने का अधिकार है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये केस आया था 2020 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी, और वो था शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, चौहान वर्सेस स्पीकर, वहां के जो विधानसभा स्पीकर, ये केस आया था 2020 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार राज्यपाल को भी होगा और स्पीकर को भी होगा। एक अगर मैं केस और लिख दूं तो काम हो जाएगा, फिर इससे बाहर तो उसमें कुछ होता नहीं है। नाबिया, ये 19 वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, ये अरुणाचल प्रदेश का हालांकि केस है 2016 का। ठीक है, इस केस में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो ये बोला था कि जो भारत में जो राज्यों में फ्लोर टेस्ट बुलाने की शक्ति है, वो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी मतलब कि विवेकाधीन शक्ति नहीं है, विवेकाधीन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, कि ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी हो वो बुलाए और उसकी मर्जी हो वो ना बुलाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, अपने आप सोचो कि चंपई सोरेन लेके गए सब डॉक्यूमेंट अपने पास कि हमारे पास इतने एमएलए हैं, और लेकिन राज्यपाल तो सबको पता है केंद्र सरकार के होते हैं, बनाए हुए होते हैं, तो बीजेपी की केंद्र सरकार चल रही है, वो तो क्यों चाहेंगे कि भाई वहां पे फिर से वही सरकार बन जाए जो हेमंत सोरेन गया, तो राज्यपाल बुलाएगा नहीं, हट जाओ, नहीं बुला रहे हैं हम तुम्हें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला नहीं, ये काम नहीं चलेगा, मतलब राज्यपाल के पास ऐसा नहीं कि उसके पास शक्ति है कि वो मना ही कर दे कि नहीं हम नहीं बुलाएंगे, दूसरी की सरकार ही ना बनने दे, तो मतलब
उसको उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, विवेकाधीन शक्ति नहीं, उसको कंपल्सरी उसको बुलाना पड़ेगा। लिख देना, यही पॉइंट लिखना है कि इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसका इस वाले विश्वास मत, ये अरुणाचल, ये लाइन लिख ली, ये कहाँ का केस था? अरुणाचल प्रदेश। पूरा नाम था नबाम, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं नेबिया, नबाम रेबिया केस, रेबिया केस। ठीक है, नाम याद है तो, लेकिन ये लाइन याद रखनी है हमें। एक चीज बस इससे जुड़ी और है बस, और वो ये है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे विश्वास प्रस्ताव होता है, इसका उल्टा एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। ये विश्वास मत था, फ्लो टेस्ट कहते हैं। अब मान लो, जैसे मान लो कोई सरकार बन गई और किसी विपक्ष के नेता को या विपक्षी दलों को ये लगने लगे कि अब सरकार के पास बहुमत नहीं है। जैसे फिर से वही 100 लोग लिए थे मान लो, इनमें जैसे चंपई सोरेन के पास 47 लोग हैं, अब मान लो 20-30 लोग ऐसे उनसे नाखुश हो जाए कि हम इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं एमएलए, तो अब क्या होगा? तो अगर विपक्ष को ये लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो विपक्ष के लोग क्या कर सकते हैं? एक नोटिस दें स्पीकर को ही। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर हो चाहे विधानसभा की हो, तो विधानसभा को देंगे कि भाई हमको ये लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं, विश्वास नहीं बचा है। उसको कहा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही होगा, लाया जाएगा, अब इसका मतलब फिर से वोटिंग कराई जाए। अब देखो, वहां पर राज्यपाल करवा रहा है, यहाँ पर क्या है, विपक्ष वालों ये वाले ये करें कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं कि सरकार के पास इतना बहुमत है, तब फिर से वोटिंग करवाई जाएगी। और अगर उसमें सरकार फेल हो गई तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी 1 साल पहले कांग्रेस ने किया था मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन उनको पता था कि मोदी जी जीत ही जाएंगे, लेकिन वो ऐसे ही माहौल बनाने के लिए न्यूज में आ जाए इसलिए किया गया था। लेकिन ये पूछा जाता है अविश्वास प्रस्ताव कि लोकसभा के नियम के अनुसार, एक लोकसभा में नियम 198 होता है, इसमें क्या है, जो विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष क्या कर सकता है, सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। और फिर से ये सिर्फ कहां आएगा? लोकसभा में, क्योंकि सरकार बनती है लोकसभा से और विधानसभा से। लोकसभा से केंद्र सरकार पीएम, और विधानसभा से राज्यों में सीएम। राज्यसभा और विधान परिषद का कोई काम नहीं है यहां पर। ठीक है, इसलिए सिर्फ इन सदनों में लाया जाएगा ये अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, ये आर्टिकल अलग से लिखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि आर्टिकल 75 ये कहता है। ठीक है, 75 ये क्या क्लॉज 2 उसमें बोला जाता है कि ना, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा से सरकार बनाई जाएगी, और ऐसे राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा में होगा। मतलब यहां पर राज्यसभा का कोई काम नहीं है केंद्र में, वहां पे नहीं लाया जा सकता क्योंकि सरकार वहां से जब बनी नहीं है। और यहाँ पर राज्यों में जो दूसरा सदन होता है विधान परिषद, उसका कोई काम नहीं है, विधानसभा का ही काम है, जहां पर एमएलए होंगे, उनका काम है। तो ये लाया जाएगा, इससे सरकार गिराई जा सकती है। ठीक है, कई बार कोशिश होती है गिराने की, हर सरकारों की होती रहती है, विपक्षी पार्टियों की, लेकिन इसका एक नियम है। देखो, अगर ये लिखा हुआ, अगर पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तुरंत गिर जाती है सरकार। और तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट काम का है, अगर केंद्र की बात है, अगर वहां पे लोकसभा में लाना है तो कम से कम 50 मेंबर सहमत होने चाहिए। ऐसा थोड़ी ना एक आदमी सोचो किसी विपक्ष का कोई एक मेंबर, एक एमपी खड़ा हो जाए कि भाई हमको लगता है कि मोदी जी के पास वोटिंग नहीं बची है, वोट मेंबर नहीं है, तो वोटिंग कराओ, सब लोग आ जाओ, तो उसके कहने से नहीं होगा, एक आदमी के कहने से। तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 50 मेंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, मिनिमम 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। फिर वोटिंग कराई जाती है, जो जीत गया वो, अगर विपक्ष जीत गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर सरकार जीत गई तो बनी रहेगी सरकार उसी की, इसीलिए इसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स इस बार ये न्यूज में आया तो काम की चीजें हो जाएंगी, केस काम का हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान वाला केस बहुत काम का है, और दूसरा नबाम रेबिया वाला केस, वो इसलिए क्योंकि वो विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक, तो ये फ्लोर टेस्ट वाली बात हो गई।
ठीक है, तो ये हमारा ये इशू हो गया। अब विमर्श को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।